मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावं भोक्ष्यामिनियम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अपने स्वाध्याय के क्रम में नियम सारजी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार की 168 गाथा चलेगी और अभी जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 13 गाथाएँ 332 से 344, इन 13 गाथाओं की टीका भी लंबी है और उस पर अपन पूज्य गुरुदेव श्री का भी प्रवचन सुन रहे थे। गुरुदेव ने 3-4 बार फरमाया कुछ कठिन पड़ा आज जरा, फिर कहा बहनों दीकरियों ने समझवामा जरी कठिन पड़े, फिर 2-3 बार कहा बात झीणी छे। बात दरअसल क्या है कि यह जीव के अज्ञान की स्थिति का वर्णन है ना। जैसे अपने को बहुत तकलीफ़ हो कोई प्रकार की शारीरिक, और फिर अपन बहुत बड़े चिकित्सक के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास, और जाके कहें कि बहुत परेशानी है, तो वह जांच करते हैं, कराते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट आती है। अब वो रिपोर्ट अपनी समझ में तो नहीं आती, तो रिपोर्ट डॉक्टर ही समझाता है। जो भी रिपोर्ट में आया है वो डॉक्टर ही समझाता है कि आपको फला तकलीफ़ है और फलानी चीज़ बिल्कुल सही है, तकलीफ़ यहाँ है, तकलीफ़ का कारण ये है, सब बताते हैं ना। ऐसे ये अनादि से भव भ्रमण की जो तकलीफ़ चली आई है उसका ये डायग्नोसिस यहाँ पर करके आचार्य भगवान ने अपने को बताया है। तो बात कहाँ से यहाँ प्रकरण चलता है कि जिनवाणी में रागादि विकारी भावों का आत्मा को कथनचित करता कहा है ना। तो अज्ञानी क्या करता है कि इन सब विकार, मिथ्यात्व, अल्पज्ञता आदि जो परिणमन हैं, इनमें कर्मों के निमित्त पर से इन परिणामों की जान पहचान जीव को कराई। तो इसने अज्ञान के वश और वास्तविकता नहीं जानने के कारण इसने सर्व पर्यायों का कर्ता कर्मादिक को मान लिया। तब उससे पूछा कि भाई जिनवाणी तो कहती है कि जीव कथनचित करता है और तुम कथनचित नहीं मानोगे करता, तो ये तो जिनवाणी का तुम पर कोप होगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम मानते हैं कथनचित करता। कैसे मानते हैं कि रागादि विकारी, मिथ्यात्व और अल्पज्ञता आदि परिणामों का कर्ता तो कर्म पुद्गल है और द्रव्य द्रव्य का कर्ता है। कल चला था अपना विषय। तो द्रव्य द्रव्य का कर्ता है, तो कहा उसको जवाब दिया कि भैया द्रव्य तो नित्य है और नित्य नित्य को कैसे करे, कैसे करेगा। तो उसके 4 बोल कल आए थे कि ज्ञायक भाव तो त्रिकाली है,
नित्य रूप है तो नित्य नित्य को कैसे करे, एक बात कही। दूसरे, तुम यदि कहते हो कि इसके प्रदेशों का जो परिणमन है, परिस्पंदन आदि, उसको करे, तो कहा कि नहीं, ये तो असंग प्रदेशी एक रूप है। संकोच विस्तार की बात करो तो संकोच विस्तार में भी कोई प्रदेश घटते बढ़ते छोटे बड़े होते नहीं। और जो तुम परिणाम की बात कहते हो तो द्रव्य नाम ज्ञायक भाव त्रिकाली, वह तो वास्तव में एक रूप रहने वाला त्रिकाली है, तो वो क्या करे। तो फिर अब उसने प्रश्न किया कि जब द्रव्य द्रव्य का कर्ता नहीं मान रहे हो आप, तो हमें बताओ कि फिर कथनचित कर्ता किस प्रकार है। उसने पहले कहा कि सर्व मिथ्यात्व विकार आदि पर्याय का कर्ता कर्म है और कथनचित कर्तापना नाम द्रव्य द्रव्य को करता है। तो कहा कि द्रव्य द्रव्य को कर नहीं सकता, नित्य नित्य को कैसे करे। तो उसने प्रश्न किया कि अब हमें बताओ कि किस प्रकार करता है। तो वो चर्चा अपन ने कल 4 पंक्ति की बोल्ड अक्षर वाली पढ़ी थी, उसी पर गुरुदेव श्री का आज व्याख्यान चला। और यद्यपि कि वह बात थोड़ी सी जटिल तो है समझने के लिए, लेकिन गुरुदेव की अपने ऊपर कोई ऐसी करुणा है कि उन्होंने एक बात को, अपन ने सुना ना अभी, कम से कम 10-15 बार उस बात को समझाया, बार बार आधा घंटे तक वही एक विषय चला, है ना। उसको अपन थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, जिससे उसका सार रूप भाव अपने सामने आ जाएगा। देखो, पेज नंबर है 34, इसमें बीच में ऊपर से 10 एक पंक्ति छोड़कर है। देखो, ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से। देखो, अब यहीं पुरानी बात भी समझा देंगे कि पहले सामान्य अपेक्षा से कहा था, यानी कोई भी वस्तु है वो सामान्य विशेष स्वरूप है। कोई ऐसी है नहीं कि वो वस्तु सामान्य है और उसका विशेष ना हो, और कोई ऐसा विशेष नहीं है जिसका सामान्य ना हो। तो वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तीसरे शब्दों में कहें तो द्रव्य वस्तु कायम रहती हुई पलटने वाली है। कायम रहना उसका सामान्य स्वरूप है और पलटना उसका विशेष स्वरूप है। ठीक है ना। तो यहाँ फरमाते हैं सामान्य अपेक्षा से तो आत्मा ज्ञायक है, तो ज्ञान स्वरूप ही है। अब ज्ञायक है वह सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वरूप ही है। अब विशेष अपेक्षा से, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञायक स्वरूप है, तो सामान्य अपेक्षा से तो अनादि अनंत त्रिकाल ज्ञायक 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 एक रूप रहती है। अब उसी का जो विशेष भाव है उसकी अपेक्षा अब समझते हैं, क्योंकि सामान्य माने उसकी एक रूप सदृशता अनादि अनंत, यों की यों, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी नहीं, बल्कि वही की वही, वही की वही, है ना, ऐसे समझना चाहिए। अब कहते हैं विशेष अपेक्षा से जब पर्याय में कर्म के निमित्त से, अब जरा ध्यान से अपन देखेंगे कि क्या हुआ, क्या करना था, क्या कर बैठा, हुआ क्या, करना क्या था, क्या कर बैठा, ये समझना है। देखो कि हुआ क्या कि पर्याय में, विशेष अपेक्षा से कहाँ देखेंगे राकेश भाई, पर्याय में। सामान्य अपेक्षा से क्या देखेंगे, एक रूप ज्ञायक। ठीक है ना। तो विशेष अपेक्षा से जब पर्याय में कर्म के निमित्त से राग द्वेष मिथ्यात्व होता है, ठीक है। अब करना क्या था कि करना ये था कि भैया ये तो आत्मा अवस्थित है, अपने ज्ञायक स्वरूप से अवस्थित है, अपने ज्ञायक भाव में रहा हुआ है। तो जो ज्ञायक भाव में रहा है, दीपक है ना, दीपक, दीपक प्रकाश स्वरूप है। तो दीपक जब करे तो क्या करे,
बताओ क्या करे? हाँ, दीपक क्या करे? कभी भी विचार करो, दीपक और कोई काम करा लो, दीपक से पानी मंगवा लो, क्या करे दीपक? हैं? दीपक अब पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, दीपक जलाकर प्रकाश हुआ, तो दीपक से प्रकाश तो है, अब दीपक से कहो हवा भी तुम ही करो। ये लॉजिक पकड़ना कि जब ये आत्मा अनादि अनंत सामान्य अपेक्षा माने अपनी ध्रुवता के स्वरूप से टंकोत्कीर्ण एक रूप रहा हुआ ज्ञायक भाव स्वरूप ही है, तो इससे क्या अपेक्षा रखोगे आप? कि ये तो जाने, ज्ञायक स्वरूप है तो जाने, और क्या करेगा? अब देखो, ज्ञायक स्वरूप है, ये जानने के भाव स्वरूप है, जानने के कार्य से अपने विशेष में परिणमे, ये इसका स्वरूप है। सामान्य विशेष रखना याद भैया, वस्तु सामान्य विशेष है, सामान्य इसका ज्ञायक रूप है, और विशेष में अवस्थाएं, पलटन, कार्य आदि भाव होते हैं। अब जो ज्ञायक स्वरूप है उसका विशेष भी ज्ञान स्वरूप ही होना चाहिए। अब कोई अपेक्षा से या कोई कारण बना ले हो ऐसे, है ना, यह तो वो स्वयं उस समय की योग्यता, तो उस समय में कर्म के निमित्त से पर्याय में मिथ्यात्व विकार आदि हुआ, तो उस समय ज्ञायक भाव क्या करे? क्या आप विचार करते हो कि वो उसका ज्ञान करे? लेकिन यह अनादि अज्ञानी प्राणी उस ज्ञान स्वरूपता को नहीं पहचानता हुआ, वो राग जो कि पर गे है उसको और अपने में यह अंतर नहीं जानता, उसमें और मुझ में अन्य पना है ऐसा नहीं जानता। तो क्या कर बैठता है कि करना तो चाहिए था उस विकार का ज्ञान, और विकार का ज्ञान न करता हुआ वह विकार मैं हूँ ऐसे अज्ञान रूप भाव से ज्ञान में परिणमता है। परिणमेगा तो ज्ञान में ही क्योंकि उसका तो स्वरूप ज्ञान है। देखो ये, हाँ, इधर जो गड़बड़ी है वहाँ आओ, है ना। यहाँ गर्दन में फोड़ा हुआ है, पैर में मलहम लगाए जाओ, कितनी जल्दी ठीक होएगा। जहाँ गड़बड़ी है वहाँ इलाज होना चाहिए। तो गड़बड़ी बताते हैं, देखो, खरे खर तो वह आत्मा अवस्थित नाम ज्ञान समय में अवस्थित है, इसलिए वह ज्ञान का समय है। वह जो राग विकार उत्पन्न हुआ है ज्ञायक के लिए, तो वह ज्ञान का समय है, ज्ञान का काल है, जानने का समय है। लेकिन ऐसा नहीं मानते भेद ज्ञान के अभाव के कारण से। तो फिर दोबारा कहते हैं, क्या करता है भेद ज्ञान के अभाव के कारण से? विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है, ये इसमें रहस्य है। अज्ञान रूप अज्ञान भाव नहीं करता अज्ञान रूप से ज्ञान भाव करता है। आचार्य भगवान की भाषा का वजन देखो, क्योंकि ज्ञान अज्ञान रूप परिणमे कैसे? लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे ज्ञान से नहीं परिणमता, उसे अज्ञान कहते हैं। लेकिन परिणमन तो ज्ञान का ही है। इसलिए कहा, इसकी खुलासा आती है, अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता। देखो,
ज्ञान परिणाम होना चाहिए, राग और द्वेष होए उसका ज्ञान होना चाहिए। भेद ज्ञान की वस्तु स्थिति ऐसी है, कारण कि ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से स्थित है। तो ये प्रसंग यानी कोई भी प्रसंग में ज्ञान ही करे, ये इसका स्वरूप है। तो दीपक का उदाहरण यहाँ लगाओ, कोई भी प्रसंग हो दीपक तो प्रकाश ही करे, है ना। अच्छे भले सो रहे थे, भाई ने वहाँ दीपक प्रकाशित हुआ तो वहाँ सांप दिख गया। अब न दीपक होता न सांप दिखता। अब वो दीपक का तो काम ही है प्रकाश करे, उसका तो स्वरूप ही है प्रकाश करे। कोई भी प्रसंग हो वह तो प्रकाश ही करे। ऐसे भले यहाँ मिथ्यात्व विकार का नाक खड़ा हो गया हो विशेष अपेक्षा से पर्याय में, तो वो तो ज्ञान तो जानने का काम करे। तो जानना चाहिए था, तो जानने का तो इसने जानना, और वो वस्तु वो राग उसमें है भिन्नता अन्य अन्यपना, उसको नहीं जानकर ये अज्ञान किया। ऐसे अज्ञान रूप ज्ञान से परिणमता है। जानना चाहिए ना, ये देखो है ज्ञान का काम है जानना। क्या जानना? कोई भी प्रसंग माने भले पर्याय में राग उत्पन्न हुआ हो, विकार उत्पन्न हुआ है, उसे जानो। तो उसे जानता है तो उसे राग को राग नहीं जानता ना। राग और ज्ञान में भिन्नता नहीं जानना ही राग को राग नहीं जानना है। राग को मैं जानता है, तो मैं जानता है, तो जो राग है उसे राग नहीं जानता, राग को मैं जानता है, तो इसे क्या कहेंगे? अज्ञान। क्यों? कि जैसा है वैसा नहीं जानता, तो क्या कहलाया? अज्ञान। लेकिन ये अज्ञान रूप परिणमा कौन है? ज्ञान। अज्ञान रूप देखो क्या है, राग को अज्ञान कहा, वो ये अपेक्षा से कहा कि राग में ज्ञान का नूर नहीं है, इस अपेक्षा से अज्ञान। जैसे ये पुद्गल को अज्ञान कहें, पुद्गल को अज्ञान कहा तो ये क्या अपेक्षा है पुद्गल को अज्ञान कहने की? इसमें ज्ञान नहीं है। पुद्गल को अचेतन कहा तो क्यों कहा? इसमें चेतनता नहीं है। लेकिन परिणमन की अपेक्षा देखें तो अज्ञान का परिणमन किसे कहना? कि जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं जानने का नाम अज्ञान है। तो राग को राग नहीं जानता, ये अज्ञान है। राग को राग नहीं जानता, ये अज्ञान है। तो अब समझो कि ये अज्ञान रूप भी कौन परिणमता है? ज्ञान। अज्ञान रूप राग परिणमे, राग में वो दम ही नहीं, वो भाव ही नहीं, तो कहा राग को भी अज्ञान कहा है? हाँ, राग को अज्ञान ज्ञान नहीं ये अपेक्षा कहा है। ज्ञान बिना का है इसलिए अज्ञान कहा है। लेकिन यहाँ कौन से अज्ञान की बात चलती है? कि जो जैसा है वैसा नहीं जानता, इसका नाम अज्ञान। तो ऐसा तो ज्ञान ही परिणमेगा ना, राग थोड़ी परिणमेगा अज्ञान रूपता से। अब देखो यहाँ कहा कोई भी प्रसंग में ये तो ज्ञान करे ऐसी इसकी जाति है, लेकिन ऐसा ना मानते। ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं होने से पर को आत्मा तरीके जानता। ले राग को आत्मा तरीके जानता है। राग खरेखर कौन है? स्वयं के पर है। इसका ज्ञान माने जानना। देखो स्पष्ट कि इसका ज्ञान माने इसको जानना। ये जानना छोड़ दे करके राग और दया दान मेरा भाव है, यह परगे तरीके है, और आत्मा उसको जानने वाला ज्ञान परिणाम से है।
ज्ञान परिणाम से गे राग का जानने वाला है। ज्ञान परिणाम से गे माने राग, तो उसको जानने वाला है, ऐसा नहीं मानते। भेद विज्ञान के अभाव के कारण से ये राग को ही अपना स्वरूप मानता है ना। देखो 3 पॉइंट के जवाब आ गए इस पूरी चर्चा में। 3 पॉइंट के जवाब आ गए कि हे चेतन तुम हो क्या और तुम्हें करना क्या चाहिए और तुम क्या कर बैठे। 3 बात आ गई कि हे चेतन तुम तो सामान्य अपेक्षा से नाम तुम्हारे त्रैकालिक अनादि अनंत स्वरूपता से देखा जाए तो तुम तो ज्ञायक 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 एक रूप सदृश ज्ञायक स्वरूप हो। तो ज्ञायक स्वरूप हो तो तुम्हें ज्ञान रूप परिणमना चाहिए, जानना चाहिए। किसी को अपना करना ये तुम्हारा काम नहीं है। कोई भी प्रसंग हो तुम्हें तो जानना चाहिए। तो तुम्हें जानना चाहिए था किसको कि विशेष में परिणमित जो रागादि विकार जिनमें निमित्त कर्मादिक पुद्गल हैं, उन रागादि विकार मिथ्यात्व को तुम्हें अपने से भिन्न जानना चाहिए था। तो तुमने उन्हें अपने से भिन्न जाना नहीं, तो क्या कर बैठे। करना तो ये था, क्या कर बैठे कि वे रागादि भाव जो कि गे रूप हैं, जो कि पर रूप हैं, जो कि मुझ रूप नहीं हैं, उन्हें मुझ रूप करता है। ये इस प्रकार अज्ञान रूप से ज्ञान भाव में परिणमता है। इस प्रकार इसको कर्ता समंत करना, ये वाली बात। प्रश्न क्या था, आया ख्याल में? प्रश्न क्या था कि यदि द्रव्य द्रव्य का कर्ता नहीं है तो जिनवाणी में कथनचित कर्ता कहा तो उसका अर्थ समझाओ कि कैसे ये करता है। कि ये वास्तव में तो अज्ञान रूप से ज्ञान परिणाम को करता है, इस प्रकार ये कथनचित करता है। ये वाली बात यहाँ कही गई। और देखो अब इसके बाद का प्रकरण जो है वो यदि ये कथनचित करता है तो फिर अकर्ता भी है। ये कथनचित करता कहा तो कथनचित करता कहने में अकर्तापना अपने आप आ गया कि नहीं? उसी समय आ गया। आपके गिलास में क्या है? पानी है भाई साहब। तो कितना है कि आधा भरा है। आधा भरा है तो आधा खाली है, ये बात अपने आप आ गई कि नहीं आ गई? कथनचित कर्ता कहा तो अकर्ता भी है, ये बात भी आ गई कि नहीं आ गई? तो अकर्ता कैसे है वो अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 38 नंबर के पेज पे जहाँ प्रवचन पूर्ण हुआ है। अर्थात वह करता है ऐसा स्वीकार करना। कैसे? वो कथनचित कर्तापने की बात हो गई ना, उसको स्वीकार। अब क्या कहते हैं? वह वहाँ तक करता है। कहाँ तक करता है? कि जहाँ तक भेद विज्ञान के यानी ज्ञान का परिणमन और राग भिन्न है। ज्ञान का परिणमन और राग। अब देखो कोई कहेगा कि यहाँ शरीर भिन्न है, ये वाली बात ही नहीं करी, और देवगुरु शास्त्र भिन्न है, ये वाली बात ही नहीं करी। भाई साहब यहाँ अंदर का ऑपरेशन चल रहा है दिल का, तुम कह रहे हो कि यहाँ अंगूठे में कितनी नसें हैं, वो वाली बात ही नहीं बता रहे। यहाँ ऑपरेशन अंदर का चल रहा है तो बुद्धि उधर जाना ही नहीं, इधर ही रखो, तब तो वो बात समझ में आएगी। देखो ज्ञान का परिणमन और राग भिन्न है ऐसा जहाँ तक नहीं जानने में आए, वहाँ से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से पूर्ण। अभी ज्ञान और ज्ञेय के भेद विज्ञान से शून्य, अब कहा ज्ञान और ज्ञेय के भेद विज्ञान से पूर्ण। अर्थात भेद विज्ञान सहित होने के कारण
अब क्या था कि पहले आत्मा को राग तरीके मानता था, अब कहा आत्मा को ही आत्मा तरीके जानता, ऐसा वह ज्ञायक भाव। अब ज्ञायक भाव तो सामान्य है, वो तो तुम राग रूप परिणम रहे थे तब भी सामान्य, राग को जानना था तब भी सामान्य, राग को नहीं जानकर आप रूप कर बैठे तब भी सामान्य। वो तो विशेष अपेक्षा में हो रहा था जो भी है। अब यहाँ विशेष अपेक्षा यानी पर्याय पलटन में क्या हुआ वो अपन देखते हैं। देखो, आत्मा को ही आत्मा तरीके जानते, ऐसा वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूप ही ज्ञान परिणाम से परिणमता। पहले क्या कहा था? अज्ञान रूप से ज्ञान परिणाम से परिणमता। अब क्या कहा? यानी ये पॉइंट पीछे का याद करना पड़ेगा, तब यहाँ का अर्थ उभर करके सामने आएगा। क्योंकि ये आचार्य अमृतचंद्र भगवान हैं, इनकी टीका लिखी ऐसे होती है, समझी ऐसे जाती है। लिखेंगे लाइन बाई लाइन, फिर उसमें लकीर खींचो, पहले अज्ञान के संबंध में क्या बात कही थी और यहाँ क्या कही, तो मिलान करते चलो, लगे 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 साथ साथ। पहले क्या कहा था कि राग में और आत्मा में भेद विज्ञान से शून्य होने के कारण आत्मा को राग रूप मानता हुआ अज्ञान रूप भाव से ज्ञान में ज्ञान परिणमता था। अब क्या किया कि भेद विज्ञान की पूर्णता के कारण ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को जानने से आत्मा को ही आत्मा मानता हुआ क्या लिया? ज्ञान रूप ही ज्ञान परिणाम से परिणमता। ज्ञान रूप ही परिणाम से परिणमता हुआ। ज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन उस रूप ही परिणमता हुआ, केवल ज्ञातापने के कारण साक्षात अकर्ता होता है। अकर्ता नाम ज्ञाता होता है। ये चर्चा अपनी आज चली। कल जो प्रवचन है हिंदी का है और यही वाली को दोबारा लिया है गुरुदेव ने, तो और अपने को समझने में आसानी होगी। 168 गाथा कारण कार्य नियम भाग 7 नियम सारजी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार की गाथा है। 177 पेज है। गाथा का पाठ करते हैं। पोबोत सयल दब्बम नाना गुण पज्जयीन संयुत्तम जोणायापेक्षै सम्मम परोक्ष दिट्ठि हवे तस्य विद विद गुणों ने पर्ययो संयुक्त द्रव्य समस्त ने देखे न जे सम्यक प्रकार परोक्ष दृष्टि तेहने। देखो, इसकी टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं जो इस गाथा की उत्थानिका है। यहाँ केवल दर्शन के अभाव में, अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन के अभाव में सर्वज्ञपना नहीं होता, ऐसा कहा है। केवल दर्शन कहो, केवल ज्ञान कहो, साथ में है ना, सर्वज्ञपना लिया है ना, तो देखते नहीं है, जानते नहीं हैं, ये ले लेना इसमें, है ना। तो कहा यहाँ क्या कहना है कि व्यवहार की दृष्टि से जो सकल लोकालोक को अपने ज्ञान में अक्रम रूप से व्यवधान के बिना प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न को भी जानते हैं, ये प्रवचन सार में शब्द आया था जो वहाँ लिया था, वो केवल ज्ञान का स्वरूप कहा है ना। अब कहते हैं कि वो केवल ज्ञान का स्वरूप है, और जो इस प्रकार नहीं देखते और जो अपने को सर्वज्ञ कहलाना चाहते हैं,
वे इसमें देखो अंदर संसारियों की भांति परोक्ष दृष्टि है। नीचे शब्द है टीका का अंतिम लाइन है, देखो अन्वयार्थ देखते हैं। यहाँ पलट करके बात है कि जो नहीं जानते देखते वे सर्वज्ञ नहीं होते, ये कहना है। देखो विध विध गुणों और पर्यायों से संयुक्त पूर्वोक्त समस्त द्रव्यों को जो सम्यक प्रकार से यानी बराबर देखते नहीं, उनको परोक्ष दर्शन है। ये इसमें गाथा में आया। अब टीकाकार इसको थोड़ा विस्तार से कहते हैं। समस्त गुणों और पर्यायों से संयुक्त पूर्व सूत्र उक्त यानी पहले के सूत्र में कहा हुआ 167वीं गाथा में कहा हुआ, क्या कहा था? जो मूर्तादि मूर्तिक अमूर्तिक चेतन अचेतन सब द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं, ये कहा था ना। अब यहाँ क्या कहते हैं कि मूर्तादि द्रव्यों को जो देखते नहीं, मूर्तादि तो अकेले मूर्त नहीं, मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन स्वयं पर सब आ गया, इसमें आ गया ना। एक शब्द लिख दिया मूर्तादि, तो मूर्तिक अमूर्तिक चेतन अचेतन स्वयं पर भी उसमें ही समा गया। अब देखो क्या कहते हैं, मूर्तादि द्रव्यों को जो देखते नहीं, एकदम बीच का छोड़ दो, है ना, देखते नहीं, या यह गुण पर्यायों से, नीचे की दो पंक्ति फिर बीच का पढ़ेंगे, ये गुण पर्यायों से संयुक्त ऐसा वह द्रव्य समूह को जो वास्तव में नहीं देखते, उनको भले वे सर्वज्ञ पने के अभिमान से दग्ध होएं तो भी संसारियों की भांति परोक्ष दृष्टि है। यानी इस गाथा में कहना क्या है कि जो जगत में मूर्तिक अमूर्तिक चेतन अचेतन आदि द्रव्य गुण पर्याय संयुक्त जो द्रव्य समूह हैं, उसको जो वास्तव में देखते जानते नहीं हैं, वे भले अपने को सर्वज्ञ के अभिमान से दग्ध रहें, सर्वज्ञ के अभिमान से पीड़ित रहें, लेकिन वे वास्तव में संसारियों की भांति परोक्ष दृष्टि वाले हैं, उनको कुछ पता नहीं है, ऐसा यहाँ कहना है। अब विस्तार इसका बीच में अपन देखते हैं कि मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण होते हैं, अचेतन के अचेतन गुण होते हैं, अमूर्त के अमूर्त गुण होते हैं, चेतन के चेतन गुण होते हैं। रुक जाओ, क्या बात हुई कि जगत में 6 जाति से 6 प्रकार के द्रव्य हैं। वो 6 प्रकार के द्रव्यों को 2 प्रकार से वर्गीकरण यहाँ किया, मूर्तिक अमूर्तिक और चेतन अचेतन। मूर्तिक अमूर्तिक के वर्गीकरण में लो तो पुद्गल मूर्तिक और 5 शेष अमूर्तिक। चेतन अचेतन के वर्गीकरण में लो तो जीव चेतन बाकी सब अचेतन। ऐसे ये 6 द्रव्य हुए, फिर उनके गुण और उनकी पर्याय, इसको कहते हैं गुण पर्यायों संयुक्त द्रव्य समूह। ख्याल में आई बात? ऐसे चार्ट बना लेते हैं। विश्व लोक, लोक में क्या कि 6 द्रव्यों का समुदाय वो लोक है। 6 द्रव्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार करते हैं, मूर्त 3 प्रकार करते हैं। देखो मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन, समझ गए? वो बात तो हो गई ना। और स्वयं और पर, ये 3 प्रकार वर्गीकरण किसका? विश्व का। विश्व बराबर 6 द्रव्यों का समुदाय, 6 द्रव्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार, चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त स्वयं पर। ठीक है। अब ये जो द्रव्य हैं, मूर्तिक हैं अमूर्तिक हैं और वो चेतन हैं अचेतन हैं स्वयं हैं पर हैं जो हैं, वे सब कैसे हैं? खाली डब्बा? नहीं नहीं, वे गुण पर्याय वाले हैं। तो क्या निकला कि ऐसे गुण पर्याय वालों की चर्चा करी तो मूर्त पदार्थों के मूर्तिक गुण, अमूर्त पदार्थों के अमूर्तिक गुण,
चेतन वस्तु के चेतन गुण, अचेतन के अचेतन गुण, स्वयं के स्वस्वरूप गुण, पर के परस्वरूप गुण। ये तो अपन साथ में स्वयं पर की भी बात कर रहे हैं। यहाँ क्या लिया है? चेतन अचेतन, तो चेतन के चेतन गुण होते हैं। अब गुणों की चर्चा हो गई ना। अब अकेले गुण हैं कि नहीं, प्रत्येक समय उन गुणों की व्यक्तता रूप पर्याय भी है। तो उसका क्या स्वरूप है कि वो भी सुनो कि सट नाम 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म परमागम के प्रमाण से स्वीकार करने योग्य अर्थ पर्यायें 6 द्रव्यों को साधारण है। ये क्या कहा देखो, अब समझना आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं। 6 द्रव्यों को साधारण है माने 6 ही द्रव्यों के सामान्यपने उनके गुणों की अर्थ पर्याय होती हैं। सभी द्रव्यों के होती है ना। सभी द्रव्यों के प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य सर्व गुणों की जो पर्याय होती हैं वे अर्थ पर्याय होती हैं। ठीक है। अब वे अर्थ पर्याय कैसी हैं कि सूक्ष्म हैं। अर्थ पर्याय कैसी हैं कि सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म क्यों कह रहे हो कि सुनो, एक समयवर्ती है तो समय निरंश है, पर्याय स्वयं निरंश है। एक समयवर्ती है, निरंश है, पर्याय स्वयं निरंश है। तो ऐसी एक समयवर्ती जो निरंश पर्याय है वह सूक्ष्म है। तो उसकी सूक्ष्मता क्या है? अपन इधर से चले, 6 द्रव्य हैं, उन सब के अर्थ पर्याय होती हैं। अर्थ पर्याय किसे कहा कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य सभी गुणों की एक समय की व्यक्तता रूप जो भाव है उसे पर्याय कहते हैं। वो पर्याय में क्या होता है राकेश भाई? पर्याय में गुणों की व्यक्तताएं होती हैं, प्रगटताएं होती हैं। तो वे पर्याय कैसी कही गई कि सूक्ष्म हैं। तो सूक्ष्म है तो मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं कि पर्यायों का स्वरूप समझकर और उनकी सूक्ष्मता जानकर, देखो पर्यायों का स्वरूप समझना और उनकी सूक्ष्मता जानकर उस सूक्ष्मता को परमागम के प्रमाण से स्वीकार कर लेना। क्योंकि एक समय की पर्याय को देख पाने में यह छद्मस्त का ज्ञान योग्य नहीं है। बताओ, अभी अपन जैसे ये चर्चा करते हैं, स्वाध्याय चलती है, इसमें ज्ञान का प्रति समय एक एक समय करके परिणमन हो रहा है ना, तो वो एक समय का अपने ही ज्ञान का एक समय का परिणमन हम ख्याल में नहीं ले पाते। असंख्यात समय उपरांत असंख्यात समय वाले समूह रूप पर्यायों का जो भाव है वो ख्याल में आता है। तो फिर क्या करें? वो पर्याय तो सूक्ष्म है, एक समयवर्ती निरंश है, तो इसको कैसे समझें कि उसका स्वरूप समझ लो, है ना। एक तो इसमें लिखा है, देखो मुनिराज खुद ही कह रहे हैं परमागम से स्वीकार कर लो। पर्याय क्या होती है? परमागम जाने। पर्याय किसे कहते? परमागम जाने। ऐसे नहीं कह रहे, पर्यायों का क्या स्वरूप है वो समझ लो, पर एक पर्याय में क्या घटित कैसे हो रहा है ये तुम देख नहीं सकते, ये परमागम से स्वीकार करो। भाई एक लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है कि नहीं है? ये लोक असंख्यात प्रदेशी है कि नहीं है ना। तो एक प्रदेश कितना है कि एक परमाणु जितना स्थान घेरे कितना इतना है। परमाणु कितना है कि एक प्रदेश बराबर परमाणु है। अब ये बात समझ तो लो,
पर ना तुम्हें प्रदेश दिख रहा है ना परमाणु दिख रहा है, ना तुम देख सकते। क्यों? कि वो अभी छद्मस्त के ज्ञान की ऐसी योग्यता नहीं है, ज्ञान की योग्यता नहीं, छद्मस्त के ज्ञान की योग्यता नहीं है। केवल ज्ञान में सब प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो एक समय की पर्याय में वर्तता हुआ जो गुणों की व्यक्तता के अंश पड़ते हैं वे तुम नहीं देख सकते हो। उसे परमागम से स्वीकार करो कि उसमें इस प्रकार अंश पड़ते हैं, लेकिन पर्याय कैसे परिणमती है ये तो समझो। वो भी परमागम, वो भी, अरे शांति तो रखो। ऐसे एक जगह आता है, मैं इसलिए बात कह देता हूं कि एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। एक जगह आता है कि द्रवलिंगी की क्या भूल है ये केवल ही जाने। तो फिर अब द्रवलिंगी की भूल को हम नहीं जानते, वे तो केवल ही जाने, तो हमें तो सभी बराबर, ऐसे थोड़ी चलेगा। द्रवलिंगी की भूल आगम में बताई है। किस द्रवलिंगी की क्या भूल किस समय चल रही है वो केवल ही जाने, पर द्रवलिंगी की मोटी एक सामान्य भूल जो है कि एक समय की पर्याय पर उसकी दृष्टि है, वह उसकी सीधी सच्ची भूल है, वो तो जानना पड़ेगी ना। अब ऐसे यहाँ अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, परमागम के प्रमाण से स्वीकार करने योग्य है, तो उसमें सूक्ष्मता क्या है। अब ये थोड़ा अपन समझते हैं कि सूक्ष्म कही तो सूक्ष्मता क्या है कि एक समय की पर्याय 6 स्थान वृद्धि के और 6 स्थान हानि के, ऐसे 12 स्थानों में समावेश पा जाने वाली गुणों की व्यक्तता के अंश रूप हैं पर्याय। ये ऐसा स्वरूप है, पर वो कौन से समय कितने अंश में कौन पर्याय कब परिणमती है ये नहीं, ये तो स्वीकार करो भैया। दोबारा बोलूं मैं, ये पॉइंट बार बार आता है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको अपने को इस पे विचार करना जरूरी है। निरंश माने इसका अंश नहीं, दूसरा इसका मतलब निरंश होता है, जिसका अंश नहीं हो सकता। एक समय का अंश नहीं होता, प्रदेश का अंश नहीं होता, परमाणु का अंश नहीं होता, पर्याय का अंश नहीं, निरंश होगी। एक पर्याय के 2 टुकड़े नहीं, एक समय के 2 टुकड़े नहीं, एक प्रदेश के 2 टुकड़े नहीं, परमाणु के 2 टुकड़े नहीं, इसका नाम निरंश होता है, और जिसका अंश ना किया जा सके ऐसा। ठीक है ना। अब ऐसी निरंश पर्याय में 12 स्थानों में 6 हानि के 6 वृद्धि के, तो 12 स्थान है, 12 में 2 बोलूंगा, बाकी सब समझ लेना। अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि, ये 2, एक टॉप क्लास में अनंत भाग वृद्धि और लीस्ट क्लास में अनंत भाग हानि, इनके बीच में 10 स्थान और हैं, ऐसे करके 12 स्थान। इन 12 स्थानों में समावेश पा जाती है क्या? गुणों की व्यक्तता के भाव, गुणों की व्यक्तता के अंश। वे अंश अविभाग प्रतिच्छेद कहलाते हैं, है ना। वे विभाग अविभाग प्रतिच्छेद कहलाते हैं, वे अंश। तो वे अंश एक समय में 6 गुनी हानि वृद्धि रूप नहीं परिणमते। एक समय में जो पर्याय का परिणमन है वो पर्याय इन 12 स्थानों में समा जाने वाली हानि वृद्धि के कोई भाव से परिणमती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक समय की पर्याय 6 गुनी हानि वृद्धि स्वरूप है, ये इसकी सूक्ष्मता है। देखो संस्कृत में देखो, इसी पेज पे ये है ना, मूर्तस्य मूर्त गुणा, अचेतनस्य अचेतन गुणा, अमूर्तस्य अमूर्त गुणा, चेतनस्य चेतन गुणा, है ना। षड
हानि वृद्धि रूपा। पर्याय कैसी है, अच्छे से समझना। पर्याय कैसी है? पर्याय षट गुण हानि वृद्धि रूपा। 6 और उसकी परिभाषा याद होगी तो अच्छा ही है, नहीं तो याद दिलाते हैं। अगुरु लघु गुण के कारण होने वाली षट गुणी हानि वृद्धि में समावेश को प्राप्त होती। आता ना, समावेश आता है क्या? पतित षट गुण हानि वृद्धि पतित माने उसमें समा जाने वाली। तो वो 6 गुणी हानि और 6 स्थान हानि और 6 स्थान वृद्धि, 12 स्थानों के अंदर समा जाती है गुणों की व्यक्तता एक समय की पर्याय में। पर्याय में हानि वृद्धि नहीं होती, पर्याय स्वयं हानि वृद्धि रूप परिणमती है, पर्याय में ही नहीं होती रहती। जैसे ये 2 पर्याय मोटी, अब अपने तो मोटी समझना पड़ेगी ना, 1 पर्याय 2 पर्याय, ठीक है। इस पर्याय में 12 स्थानों में से कोई एक स्थान को प्राप्त मान लो, इसमें स्पर्श गुण की व्यक्तता है ना। तो इसमें मान लेते हैं अपन कि असंख्यात गुणी वृद्धि वाले स्थान की स्पर्श की व्यक्तता है, ठीक है। असंख्यात गुणा वृद्धि वाले स्पर्श में रुक्षपने की ऐसी व्यक्तता है, ऐसा ले लेते हैं। अब ये पर्याय में, इसी पर्याय में अपन ऐसा नहीं घटा सकते कि असंख्यात गुणा रुक्षता भी और असंख्यात गुणा रुक्षता भी और असंख्यात हानि असंख्यात भाग रुक्षता भी और असंख्यात भाग रुक्षता भी, ऐसा थोड़ी घटेगा। इसमें असंख्यात गुणी रुक्षता ये पर्याय गई, दूसरी पर्याय आई, इसमें अनंत गुणी रुक्षता, लेकिन ये अनंत गुणे को पार कर जाए ऐसा नहीं है। इतनी बात है, हो गई ना स्पष्ट। देखो पढ़ लेते हैं, इसे पूरा करते हैं, समय हो चुका है। ये आ गया, हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म परमागम के प्रमाण से स्वीकार करने योग्य अर्थ पर्याय 6 द्रव्यों को साधारण है। फिर सामान्य चर्चा है। देखो, नर नारकादि व्यंजन पर्याय 5 प्रकार के संसार प्रपंच वाले जीवों को होती हैं। या नर नारकादि को ही व्यंजन पर्याय में गिना, सिद्ध की पर्याय व्यंजन पर्याय को यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि संसार की बात करी है। 5 प्रकार का संसार सबको पता है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, 5 परावर्तन रूप संसार है, वो 5 प्रकार का संसार है। पुद्गलों के स्थूल स्थूल आदि स्कंद पर्याय होती हैं, स्थूल 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 सूक्ष्म 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 ऐसे करके है ना, 6 वेद पढ़ते हैं। और धर्मादि 4 द्रव्यों को शुद्ध पर्याय होती हैं, धर्मास्ति अधर्मास्ति काल और आकाश। ये गुण पर्यायों से संयुक्त गुणों की चर्चा करी, पर्यायों का विश्लेषण किया, अर्थ पर्यायों की बात करी, व्यंजन पर्याय की बात करी, है ना। और जो धर्मादि 4 द्रव्य जिनको साधारण है वो पर्याय 6 ही को उनकी बात करी, जिनमें विशेष है कुछ, जैसे पुद्गल में स्थूल स्थूलपना है, और नर नारकादि व्यंजन पर्याय जीव के गिनी गई है संसार प्रपंच वालों को, धर्मादि को 4 द्रव्यों को शुद्ध पर्याय। यह गुण पर्यायों से संयुक्त ऐसा वह द्रव्य समूह जो वास्तव में नहीं देखता, उसको भले सर्वज्ञ पने के अभिमान से दग्ध होए तो भी संसारियों की भांति उसको परोक्ष दृष्टि है। ये अपनी गाथा हुई, इस पे गुरुदेव का व्याख्यान अपन आगे की स्वाध्याय में स्वरूपी अविनाशी